छायापुर के गांव के बस स्टॉप पर एक छोटी सी चाय की टपरी थी। रात को भी वहां 2-3 लोग बैठे रहते थे। ना जाने उनको कौन सा काम होता था। टपरी वाला रमेश चाय बना रहा था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और हवा भी थोड़ी सी ठंडक और फैला रही थी। तभी किसी ने धीरे से कहा, टाइम हो गया है, रात वाली बस आने वाली है। और सब चुप हो गए। थोड़ी देर बाद रात की बस आई और उस पर लिखा था सोनगढ़। बस से कोई भी नीचे नहीं उतरा। सिर्फ 3-4 आदमी जो दूर खड़े थे धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ने लगे। बिना किसी से बात किए वो लोग बस में चढ़ गए और बस चली गई। टपरी पर बैठे लोग बस देखते रहे। एक दिन राजीव शहर से गांव आया अपनी माँ से मिलने के लिए। 2 दिन रुककर जब रविवार को वो लौटने वाला था तो शाम की बस उससे मिस हो गई। राजीव ने सोचा रमेश की टपरी पर वेट करता हूँ और रात वाली बस में शहर चला जाऊंगा। और धीरे धीरे रात बढ़ती गई। वही 3-4 लोग आके रमेश की टपरी पर बैठ गए। किसी को भी नहीं पता था कि राजीव आखिरी बस का इंतजार कर रहा है या कहीं जाने वाला है। रात हुई, बस अपने समय पर आई और राजीव उठकर सीधा बस की तरफ भागने लगा। गांव वाले उसे रोकने लगे पर वो माना ही नहीं और बस में चढ़ गया और बस चली गई। और अगली रात को वही बस आई। वही 4 आदमी खड़े थे और उनके साथ दूर राजीव भी खड़ा था। कल के वही कपड़े पहना था और वही बैग हाथ में लिए खड़ा था। और आज ना वो किसी को देखा और ना किसी से बात किया, सीधा बस में ही चढ़ गया। कुछ दिनों बाद राजीव की बीवी उसे ढूंढती हुई गांव आई। अब राजीव की बीवी नेहा को राजीव कहीं नहीं मिला। राजीव की बीवी नेहा गांव के बाहर जो पुलिस स्टेशन थी उसमें कंप्लेंट भी कराई। उसने 3-4 बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए पर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और एक रात पुलिस स्टेशन से लौटते वक्त राजीव की बीवी नेहा ने देखा गांव की बस जा रही है और उसमें सोनगढ़ लिखा हुआ है। हैरानी की बात तो ये थी, राजीव उस बस में बैठा हुआ है खिड़की के पास। नेहा राजीव राजीव चिल्लाने लगी और बस के पीछे भी भागने लगी। पर राजीव ने ना तो सुना और ना ही उसके बीवी की तरफ देखा। राजीव की बीवी नेहा को गांव वालों पर शक हो जाता है। उससे लगता है गांव वाले उससे कुछ छुपा रहे हैं। और अगली रात नेहा छुपकर बस का इंतजार करती रही। बस अपने समय पर आई और वही 4 आदमी खड़े थे और उनके साथ राजीव। सब धीरे धीरे करके बस में चढ़ रहे होते हैं। ना राजीव ने इधर देखा ना उधर और बस में चढ़ गया। नेहा भागकर बस की तरफ गई और गांव वाले उसे देख लेते हैं। नेहा आगे बढ़ती है। बस वो बस में चढ़ने वाली ही होती है तभी गांव वाले उसे रोक लेते हैं, मत जाओ। और इस पर गांव वाले उसे सच बताने लगते हैं। पर तब तक नेहा की एक पैर बस पर चढ़ चुका होता है। नेहा अपनी पैर नीचे खींच लेती है और वो रुक जाती है। गांव वाले खुश हो जाते हैं कि चलो नेहा को तो बचा लिए। पर सब लोग बस की तरफ देखने लगते हैं और नेहा भी। नेहा ऐसा कुछ देखती है जिससे वो वहीं जम जाती है। उसके सामने एक और नेहा थी, वही चेहरा, वही कपड़े। वो भाग भाग कर बस में चढ़ रही होती है जिसे कोई उसे रोक ही ना रहा। नेहा धीरे से बोलती है, पर मैं तो यहाँ हूँ। बस का दरवाजा बंद होता है और बस चली जाती है। गांव वाले बस चुपचाप खड़े रहते हैं। रमेश धीरे से बोलता है, आज हम लोग फिर से नहीं बचा पाए।
एक और गई। हवाओं में घुली है एक अनकाही सी बात, दिन की रोशनी में भी खड़ी है काली रात, खड़ी है काली रात। जो दिखता है वो सच नहीं, जो सच है वो दिखता नहीं। वक्त की इस किताब में कोई किस्सा पुराना रुकता नहीं। बच के कहाँ जाओगे, साया साथ आएगा। जब मुड़कर देखोगे तो सिर्फ सन्नाटा पाओगे। परछाई सिर्फ एक साया नहीं, परछाई सिर्फ एक साया नहीं।